आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो आज हम एसएससी सीजीएल जो हमारा एग्ज़ाम अभी कुछ ही टाइम में होने वाला है, इसका प्रीलिम्स, तो उसी में जो भी पोस्ट आती है, वैसे तो इस टाइम तो आपका सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई करने का टाइम है, आपको सबसे ज़रूरी पढ़ाई करना है, वो भी अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम्स ये अच्छे से क्लियर कर पाएँ। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके बारे में आपको अगर पता होगा तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा। और हालांकि जो प्रीलिम्स में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए हायर कट ऑफ जाती है, सब आगे डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं। तो आज हम एसएससी सीजीएल में जितनी भी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले और जो सबसे हाईलाइटेड पोस्ट रहती हैं, क्योंकि इनका एक अलग से एग्ज़ाम भी रहता है स्टैट्स का। अब तो इसकी एलिजिबिलिटी चेंज कर दी गई है, एसआई ग्रेड 2 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एलिजिबिलिटी चेंज कर दी गई है। अब इसमें आप बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के लोग भी अब इसको एग्ज़ाम को मतलब स्टैट्स का के लिए मतलब एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो अब की बार कट ऑफ इसकी काफ़ी हाई जाने वाली है, क्योंकि सीट्स तो उतनी ही रहेंगी लेकिन अब कैंडिडेट्स और बढ़ जाएंगे। और बाकी जेएसओ का जैसी एलिजिबिलिटी थी वही है। आपको मैंने सारी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाई हुई हैं उसमें से आप जाके देख सकते हैं। एसआई ग्रेड 2 का जॉब प्रोफाइल पूरा डिस्कस किया है, जेएसओ का किया है, इनके बीच में कंपैरिजन वीडियो भी निकाली है। तो आज हम 4200 ग्रेड पे की जितनी भी एसएससी की पोस्ट है सबके बारे में थोड़ा सा छोटा डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले एसआई ग्रेड 2 और जेएसओ। अब इसके बारे में तो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन हल्का सा आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि ये एसआई ग्रेड 2 है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और जेएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। तो एसआई ग्रेड 2 और जेएसओ दोनों ही फील्ड जॉब हैं, दोनों का ही फील्ड वर्क रहता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस रहते हैं जिसमें एसआई ग्रेड 2 को ऑफिस वर्क मिलता है। वैसे एसआई ग्रेड 2 के ऑफिस वर्क के लिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है जो सिलेक्शन पोस्ट से निकलती है, लेकिन अभी उतनी पोस्ट नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो फील्ड जॉब और डेस्क जॉब दोनों के लिए एसआई ग्रेड 2 काम करते हैं। लेकिन जेएसओ में ऐसा नहीं है, जेएसओ में आपको फील्ड जॉब भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एक पोस्ट आपने सुनी होगी लास्ट ईयर आई थी, असिस्टेंट एडमिन सेक्शन के लिए असिस्टेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जितना ही पोर्शन होता है वही डेस्क जॉब वाले देखते हैं, बाकी सब तो इनका फील्ड जॉब होता है। तो जेएसओ की पोस्ट में अब आपको मैक्सिमम आपको फील्ड वर्क ही रहेगा, बाकी जो डेस्क जॉब करने के लिए ये मॉस्पी में अब आपका आ जाएगा असिस्टेंट, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के लिए। तो इन दोनों पोस्ट के बारे में, दोनों ही लेवल 6 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हैं, और इनके लिए आपको अलग से स्टैट्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाकी मैंने सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस की हुई हैं वीडियो में, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब आती है असिस्टेंट। असिस्टेंट बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट है। ये भी लेवल 6 है, इसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी स्लैश करके लिखा हुआ है, लेकिन ये है पोस्ट असिस्टेंट की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होता है वो लेवल 7 पे ही होता है। तो ये पोस्ट का नाम असिस्टेंट है। इसको लोग यूट्यूब पे बाकी AAO बोल देते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेकिन ये सब फालतू की बात है। इस पोस्ट का मेन मकसद जो भी है, ये आपका एक तरीके से असिस्ट करना है क्लास 1 ऑफिसर को या गेस्टेड ऑफिसर को, आपको असिस्ट करना है। तो इस पोस्ट का नाम इसीलिए असिस्टेंट रखा हुआ है। बाकी इसका पूरा वर्क इसका डेस्क जॉब ही रहता है। इसमें आपको वही नोटिंग, ड्राफ्टिंग, एडमिन सेक्शन से रिलेटेड काम करना, अकाउंट्स से रिलेटेड काम करना, यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, लेकिन डेजिग्नेशन ये असिस्टेंट ही दिया हुआ है। तो ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है अगर आप डेस्क जॉब की तरफ देखते हैं। इसमें हालांकि इसमें वैकेंसीज़ उतनी नहीं आती हैं, थोड़ी बहुत वैकेंसी आती हैं, किसी में 10 आ गई, किसी में 12 आ गई, इसी तरीके से वैकेंसीज़ रहती हैं। किसी में 30-40 भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी जितनी उसके ऊपर डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कितनी वैकेंसी खाली है। बाकी उसके बाद सब इंस्पेक्टर, ये 4200 ग्रेड पे में सबसे पावरफुल जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर की है। एक एनसीबी में और एक एनआईए में। एनसीबी आपको पता ही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो एनआईए में जो एसआई है बहुत इसकी पावर है, और एनसीबी में भी है। दोनों ही बहुत ही रेप्यूटेड डिपार्टमेंट। एक तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो यहाँ पे एसआई की जो पावर है, यहाँ पे आपको पावर फील होगी, और दोनों ही एमएचए के अंदर आती हैं, होम अफेयर्स के। तो और एनसीबी में भी आपको बस, हाँ, ये चांसेस है कि एनसीबी में आपको मैक्सिमम पोस्टिंग यही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही रहती है, और एनआईए में आपको पूरा इंडिया ही घुमाएंगे, बाहर भी, इसमें भी डेपुटेशन पे इसमें भी भेजा जाता है, दोनों में। और एनआईए से ही अच्छे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके बाद में, अभी नहीं, शुरुआत में नहीं,
काफ़ी टाइम बाद, तो रॉ वगैरह में भी इनको ही भेजा जाता है। इनको क्या मतलब सभी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स जैसे सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, आईबी हो गया, यहाँ सबसे जितने भी इंटेलिजेंट ऑफिसर होते हैं, आईपीएस हो गए, तो वो सब इन्हीं यहीं से निकाल के रॉ में भेजे जाते हैं। तो बहुत ही पावरफुल पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की। ये भी लेवल 6 है, लेकिन इसमें आपको ये एनआईए में तो स्पेशल अलाउंस मिलेगा। तो लेकिन हाँ, ये भी मैं कहूँगा कि ये काफ़ी हेक्टिक रहेगा, फील्ड जॉब भी रहेगा, डेस्क जॉब भी रहेगा, लेकिन काफ़ी हेक्टिक रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये सब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनका काम 24/7 इनका काम होता है। संडे सैटरडे भी कभी कभी आपको जाना पड़ सकता है। और एनसीबी में तो आपका फील्ड वर्क तो प्रॉपर फील्ड वर्क डेस्क जॉब दोनों ही रहेगा, तो उसमें भी कभी भी किसी भी टाइम बुला सकते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस उतनी अच्छी तरीके से नहीं मेंटेन हो पाएगा बाकी अदर पोस्ट की तरह। फिर ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये लास्ट अभी 2 ईयर्स से ही आ रही है। ये जीएसटी इंस्पेक्टर के जस्ट पहले वाला जो आपका रहता है वही है 4200 ग्रेड पे इसी से आप प्रमोट होकर जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आपका डेस्क जॉब ही रहेगा। और इसमें आपको वैकेंसीज़ लास्ट ईयर तो काफ़ी कम आई थी, इस बार भी लास्ट ईयर जितनी नहीं, लेकिन हाँ उससे थोड़ी तो ज़्यादा ही रहेंगी। तो बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी आपके लिए, अगर आपको अपना होम टाउन मिल जाता है इसमें तो बहुत बेस्ट है, बिल्कुल ये बेस्ट चीज़ है 4200 ग्रेड पे में। फिर रिसर्च असिस्टेंट, ये नई पोस्ट आई है, लास्ट ईयर ही आई थी पहली बार ये, और एक दूसरी पोस्ट थी सेक्शन हेड। तो ये 2 पोस्ट हैं जो नई पोस्ट आई थी। बाकी असिस्टेंट वाली पोस्ट भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में तो वो हर साल कभी किसी डिपार्टमेंट की आई, कभी किसी डिपार्टमेंट की, लेकिन ये दोनों पोस्ट पहली बार ही आई थी, सेक्शन हेड और रिसर्च असिस्टेंट। तो रिसर्च असिस्टेंट ये एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसी डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। तो इसमें आपका काम जैसे कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिलेटेड रहता है, डेटा को इम्प्लीमेंट करना, कहीं पे कोई भी पॉलिसी हो गया ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, तो वही सारी चीज़ें आपको उस पर रिसर्च करके आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं। डेस्क जॉब ही है, पूरा इंटायरली डेस्क जॉब है, ये भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये भी। फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये इनकम टैक्स के अंदर आया है, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, नई पोस्ट है, इसी साल ये एसएससी के थ्रू इसमें एंट्री होगी। तो इस पोस्ट को बहुत ही अच्छा कहा जा रहा है होम स्टेट पाने के लिए इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं इसकी। आई थिंक 4,000 to 5,000 वैकेंसीज़ इसी की हैं। तो बहुत वैकेंसीज़ हैं और हर स्टेट में वैकेंसीज़ हैं लगभग इसकी। तो ये वाली पोस्ट एक मतलब गोल्डन चांस है अपनी होम स्टेट पाने का। तो ये वाली पोस्ट आपका इंटायरली इसका भी डेस्क जॉब वाला ही काम रहेगा, इसी से एक प्रमोशन होकर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट मतलब इसका काम ऑफिस का ही रहता है, इसमें आपको बाहर फील्ड जॉब पे नहीं भेजा जाएगा उतना। ठीक, डिविजनल अकाउंटेंट ये सबसे बेस्ट पोस्ट है, इसको कहते हैं कि आप इस पोस्ट में राजा हो, क्योंकि ये डिविजनल अकाउंटेंट जो है ये कैग के अंदर आती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसमें क्या रहता है, आपको स्टेट के ऑफिसेज में आपको भेजा जाता है, तो वहाँ के पूरे राजा मालिक जो भी कह लें वहाँ के आप ही रहेंगे हेड। तो आपका अपना केबिन होगा, आपके अंडर स्टेट वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके अंडर में काम करेंगे। तो आपको वही टेंडर वगैरह इसमें बाहर से आते हैं, तो आपको वही सब पास करने रहते हैं। तो जहाँ पे पैसे की बात आती है, तो पैसे जो आदमी पास कर रहा है उसकी तो रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी आएगा, बड़ा ऑफिसर, क्लास 1 भी ऑफिसर कोई भी आएगा, तो आपको वहाँ पे रेस्पेक्ट मिलेगी। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, क्योंकि सब टेंडर पास करवाने के लिए आएंगे, या किसी को किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो सब पास करने का काम इसी का ही रहता है हर डिवीज़न में। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा पढ़ाई वगैरह के लिए, अगर आप यूपीएससी के लिए आगे सोच रहे हैं तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। आप इस पोस्ट में अपने आप को, अगर आपको होम स्टेट मिल जाता है तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ये सबसे बेस्ट पोस्ट एसएससी की मानी जाती है। बस लेवल 6 होने की वजह से इसको उतनी मतलब वर्थ या उसकी वैल्यू उतनी नहीं लोग जानते हैं, क्योंकि लेवल 6 है। लेकिन बाकी ये पोस्ट सब पोस्ट से बेटर है, क्योंकि इसमें आपको एक अलग ही रेस्पेक्ट, एक अलग पावर, आपका एक अलग वो रहेगा। ऑफिस में आपको पता चलेगा कि रेस्पेक्ट क्या होती है, क्योंकि वहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट आप ही रहेंगे, तो उसका तो दिखता ही है साफ साफ। बाकी फिर ये सेक्शन हेड, ये नई पोस्ट आई हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ये न्यू पोस्ट है, इसका नाम बहुत ही लुक्रेटिव है, सेक्शन हेड। ये सेक्शन हेड, सेक्शन ऑफिसर, इसी तरीके से मतलब ये नाम लिया जाता है। बस खाली लेवल 6 है ये, इसी वजह से, लेकिन नाम इसका बहुत ही लुक्रेटिव है और काम भी इसका बहुत ही अच्छा है। आपको मतलब इसमें
सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, पॉलिसीज़ और उनके इम्प्लीमेंटेशन दोनों चीज़ों के बीच में आपका हाथ रहेगा। फॉरेन प्रोजेक्ट्स जो भी रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मतलब उसमें आपका रोल रहेगा, अच्छा रोल रहेगा आपका। और इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं इसमें। इसके बाद शायद एक ऑफिसर रैंक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट इसमें यूएस की है, फिर यूएस के बाद और आगे की प्रमोशंस है, यूएस है, डीएस है। तो ये भी पोस्ट बहुत ही अच्छी है और बस लेवल 6 है खाली, इसीलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, लेकिन बाकी ये पोस्ट बिल्कुल बेस्ट पोस्ट है। नई पोस्ट आई है एसएससी में, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। लास्ट ईयर तो इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, तो लेकिन इस बार भी अभी तक मुझे नहीं लगता ज़्यादा किसी ने यूरोप में इसके बारे में डाला हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप करिए, क्योंकि एक तो नाम बहुत ल्यूक्रेटिव है, आप कहीं भी नाम इसका लेंगे तो कोई लेवल 6 किसी के दिमाग में जाएगा ही नहीं। वो क्लास 1 भी क्या पता सोचने लगे कि क्लास 1 ऑफिसर है। सेक्शन हेड का मतलब ही आप समझ लीजिए एक तरीके से। तो इतना ही रहा इस वीडियो में। बाकी आपको जो भी क्वेरीज़ या जो भी डाउट्स हों आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।